नमस्कार। क्या पीरियड्स में महिलाओं को पूजा नहीं करनी चाहिए? क्या ऐसा कोई नियम है, कोई कानून है? क्यों हमें अक्सर पीरियड्स के दौरान पूजा करने से या बहुत सारे घरों में किचन में जाने से या तमाम तरीके की मनाही है? आज मैं इसी बारे में इस वीडियो में बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को इतना पसंद करने के लिए, मेरे वीडियोस को पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। क्या महिलाओं को पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ करने की कोई मनाही है? क्या किचन में जाने की कोई मनाही है? तो पहले बात करेंगे उन महिलाओं की जो हमसे 100 साल पहले, 1000 साल पहले इस समाज का हिस्सा थी। मैं आज की महिलाओं की बात नहीं कर रही। आज की डेट में हमारे पास कई तरीके के फ्रीडम्स हैं, पर क्या उनके पास तब ये फ्रीडम थे? ऐसे नियम क्यों बनाए गए? पहले की महिलाएं तमाम काम खुद करती थी, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे घर से बाहर अपने पशुओं की यानी जानवर जो उनके घर में होते थे, गाय, बकरी, भैंस, उनकी सेवा करना हो या पति की सेवा करना हो, ये तमाम वैसे काम महिलाएं स्वयं करती थी। तो जब भी महीने के ये 3-4 दिन आते थे तो महिलाओं को अलग कर दिया जाता था। ये आजकल जो पुरानी पीढ़ी हमारी चलती आ रही है कि महिलाओं को किस तरीके से अलग किया जाता था, ये उससे बिल्कुल अलग है। वो 3-4 दिन होते थे महिलाओं के स्पेशल ट्रीटमेंट के। आप ये मानती होंगी कि जब आप पीरियड्स के दौरान आपने फील किया होगा कि आपका मूड स्विंग होता है। इस दौरान कई सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में। इस दौरान बहुत ज्यादा हाइजीन मेंटेन करने की जरूरत होती है। पर ये सब कुछ क्या तब की महिलाओं को पता थी? जो पुरुष समाज हमारा हमेशा से हावी रहा है, उन्होंने इन सारे नियमों को अपने हिसाब से बदल दिया। पहले की महिलाओं को जब 3-4 दिन अलग किया जाता था, वो उनका स्पेशल ट्रीटमेंट होता था। उन्हें स्पेशल केयर की जरूरत होती थी। उनके घर में जो बुजुर्ग महिलाएं होती थी, वो इस बात का ध्यान रखती थी कि उन्हें क्या खाने को दिया जाए, उन्हें क्या पहनने को दिया जाए और कैसे उनकी सेवा की जाए। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि पीरियड्स हमारे भारत में कई सारे ऐसे राज्य हैं, ऐसे प्रदेश हैं जहां सेलिब्रेट किया जाता है। जब किसी लड़की को पहली बार पीरियड्स आते हैं तो वहां वैसे ही उत्सव मनाया जाता है जैसे किसी बच्ची की शादी में मनाई जाती है। उसे लोग हाफ मैरिज भी कहते हैं, क्योंकि पीरियड्स आना किसी लड़की के लिए एक वरदान है। इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। आपको ये पावर मिलती है कि नाउ दैट यू आर एलिजिबल टू बी अ मदर। ये गिफ्ट पुरुषों के पास नहीं है। तो आप ये समझिए कि जब भगवान ने महिलाओं को ये स्पेशल गिफ्ट दिया तो क्या उन्होंने कोई बुरे नियम बनाए होंगे उनके लिए? नहीं। ये 3-4 दिन उन्हें अछूत की तरह नहीं ट्रीट करना था, क्योंकि कई जगहों पे आज भी महिलाओं को अछूत की तरह ट्रीट किया जाता है ड्यूरिंग पीरियड्स, कि वो रसोई में ना जाएं, ये ना छुएं, वो ना करें। बेसिकली ये 3-4 दिन उनके आराम के दिन थे। उस दौरान उनको हाइजीन मेंटेन करने के लिए हमारी तरह तरह के सैनिटरी पैड्स अवेलेबल नहीं थे। परफ्यूम वाले सैनिटरी पैड्स, एक बैड ऑडर, एक बुरी स्मेल आती है ड्यूरिंग पीरियड्स, उसे अवॉइड करने के लिए, आपके मूड स्विंग्स को अवॉइड करने के लिए, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को ढंग से रखने के लिए और आपके हाइजीन को देखते हुए ये तमाम नियम बनाए गए थे कि महिलाएं उस दौरान आराम करेंगी, गर्म चीजें खाएंगी, घर का काम नहीं करेंगी। पहले महिलाएं हर रोज मंदिर जाती थी, वो मंदिर नहीं जाएंगी। मंदिर दूर होते थे, गांव के बीचों बीच बसे होते थे, गांव के किनारे बसे होते थे। मैं फिर से आपको कह रही हूं कि मैं ये तब की बात कर रही हूं, तब ये नियम बनाए गए। हाँ, आज के डेट में इन नियमों को तोड़ना जरूरी है। आज के डेट में इन नियमों को ब्लाइंडली फॉलो करना जरूरी नहीं है। इसलिए नियम बुरे नहीं थे, तब के समाज के हिसाब से जो बनाए गए थे वो नियम सही थे, लेकिन आज इसे फॉलो करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और ऐसी कहीं मनाही नहीं है कि ड्यूरिंग पीरियड्स कोई भी महिला पूजा नहीं कर सकती। ये पुराने नियम है,
इस 3-4 दिन के दौरान आप महिलाओं की सेवा कीजिए, उन्हें एक्स्ट्रा केयर दीजिए, उन्हें स्पेशल ट्रीट करवाइए, बिकॉज दीज आर द डेज, ये वो दिन है जहां महिलाओं को सबसे ज्यादा रेस्ट की जरूरत होती है। अपने सारे काम धंधे छोड़ के महिलाओं को बस रेस्ट करना चाहिए। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया। मुझे ऐसी सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं महिलाओं के ऊपर और भी ऐसे वीडियोस बनाते रहूंगी। धन्यवाद।